मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। एक बात बताइए, ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप रहती तो मान लोगी? ये बताइए, तो वो झूठ बोल रहा है। सवाल किनका बंद किया गया? खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। अरे पप्पू, देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो जनता मंदिर में बैठे वो लोग आंदोलन जीवी है, हमारी छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा जीवी हैं, उनसे क्या पूछूं मैं? वो तो कह रहे कि सारे कांग्रेसी बैठे। अरे भाई अभी एक नाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, अभी एक नाथ शिंदे को ऐसे साइड किए थे, भाई तुम बाजू हटो, मेरा फोटो नहीं आ रहा। वो वीडियो भी रहेगा तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर मोदी जी अमित शाह कहे तो माफी का भी इस्तीफा दे देंगे। हाँ, ब्रिजभूषण कह रहे हैं मोदी अगर अमित शाह कहे तो माफी का भी इस्तीफा। अब एक बात बताओ, सुनो ना, बुरा नहीं मानना, अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष को अपराधी बना दिया? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए। आप गोदी मीडिया हो क्या? सवाल तो मैं वही, पहला मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ, आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। अच्छा, क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप मुस्लिम हैं इसलिए बात कर रहे हैं। वही तो आप पहलवान करिए। अब आप सुनेंगे, 48 अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 के। कैसे बोल रहे हैं? अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे आप कहा था ना सिंगल। सुनिए, अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो आरोपी तो ये सिद्ध थोड़ी हुए हैं, ये भी आरोपी लगा है। ये आरोपी तो लगा है, सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन करेगा? आप एक लड़की हो के ये बात कर रहे हैं जी। आप एक लड़की हो। आरोप लगा है तो आरोप का जांच कौन करेगा? इनको करने देना बात हो गई है, कमेटी में भरोसा नहीं है। अब मेरे FIR तो इसके ऊपर 38 FIR पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना है 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि EVM टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है EVM। वो इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने EVM टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब? हाँ नहीं है। मैं किधर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। एक बात बताइए, ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को तो मान लोगी? ये बताइए, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, तो उन्होंने वही तो बात कह रहा हूँ मैं। आरोप लगाना और शीट करना अलग अलग तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि FIR बुक होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच कौन कर? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है FIR हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे पास बताओ, तो निचली अदालत में जाइए ना। तो वही दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, थोड़ा घूमते जाओ। थोड़ा घूम देखिए, बाकी लोग इसको लेना ले लो, आप लिए ना, छोड़ दे। जो जा रहे हैं फिर जाइए, चलिए। अच्छा, अब सवाल पहलवानों के सम्मान में मैं यही चाहूंगा सरकार से कि सरकार इनकी जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं,
तो आप अगर बोलते हो कि मैं मतलब साफ छवि का सरकार हूं और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा देके जांच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? वही तो समझाने का प्रयास करें। कमेटी कब बनेगी? या नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से, क्या बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। अच्छा, उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम, उसके ऊपर 38 FIR और भी है ना, तो उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी, ये पता है? लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना। किस पर राजनीति कर रहे हैं? अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। कहना है विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब कर रही है मोदी जी। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है, विपक्ष मुर्दा है। अच्छा, ठीक है, विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंग बली का। तो प्रधानमंत्री हमारा, देखिए, हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली वाली जनता का शिकार कर रहा है। जब आप कर्नाटक, अच्छा सुनिए, लास्ट टाइम आपका वीडियो जो है मिलियंस में देखा था, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे, तो मैं गाने जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे गाने सुनाए थे आपने। मुस्कुराहट आ गई है तो सुना दीजिए अब। ये बात है कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं। ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत पहले, तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी, और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है, जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं, अरे भाई ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, GST लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ही